जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 5 प्रश्न दिया है। हम पांचों प्रश्न को आपको बेसिक तरीक़ा से बताएंगे और कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बुक है NCERT प्रश्नावली 1.2। ये पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो हमें कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एक प्रकार से LCM। क्या होता है? LCM। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने से और एक के अलावा किसी से न कटे। जैसे कि मान कर रखिए 13 है, तो ये 13 किसी से नहीं कटेगा। इसको हम 13 गुने 1 लिख सकते हैं, तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 13 अभाज्य संख्या है। तो जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे। ध्यान समझिएगा, 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद 4 से लगाएंगे नहीं, क्योंकि 4 2 से कट जाता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग 5 से लगाएंगे, उसके बाद 7 से लगाएंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 8 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 8 भी कट जाता है किसी संख्या से। फिर 9 भी कट जाता है किसी संख्या से, 10 भी कट जाता है किसी संख्या से, 11 नहीं करता है, तो 11 से आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद 13 से करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 17 से करेंगे, उसके बाद 19 से करेंगे, उसके बाद 23 से करेंगे। बहुत ऐसी संख्या है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से। इसके पिछले संख्या इसलिए मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि वो संख्या सब कट जाता है। ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं, ये बताने के लिए ताकि आपको कभी किसी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर है 140। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है पहला 140। ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे इस प्रकार से। ठीक है। तो 140 को हम पहले 2 से लगाएंगे, तो 140 का आधा होता है 70। ठीक है। फिर 70 का आधा कितना होता है? 35 दूना 70। आधा का मतलब होता है 2 और 2 का मतलब होता है आधा। अब क्या करेंगे, हम लाएंगे 5 सत्ते 35। ठीक है। 5 सत्ते 35। जब भी लगाएंगे आप लोग गुणनखंड करेंगे तो छोटी संख्या यहाँ पर, बड़ी संख्या यहाँ पर आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 7 एकान 7, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर क्या क्या आया है 2, फिर 2 गुने 5 गुने 7। 1 को नहीं लिखना है। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 2 कितना है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। ध्यान समझिएगा। 5 कितना बार है, 1 ही बार है, तो 5 का पावर 1। 5 का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होता है, और लिखेंगे तो भी सही होता है, बात एक ही होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि 5 एक ही गो है। उसके बाद 7 का गो है, 1 है, तो 1। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब इसका हम दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा है 156। ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो 156 का हो जाएगा 78। 78 दूना होता है 56। ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 39 दूना कितना होता है 78। उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39 होता है। ठीक है। फिर 13 एकान 13 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 156 बराबर क्या क्या आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 1 बार आया है तो 1 बार लिखेंगे। 13 भी 1 ही बार आया है तो 1 लिखेंगे। ये भी इसका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करते जाइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3825। ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम।
यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा है पहला का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3825 यानी 3825, इसको भी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 क्या होता है, विषम संख्या, तो हमें विषम से ही लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें 5 से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 25, 5 36 और 2 32, ठीक है। 5 7 35 और 3 38, 7 मरतबे लगेगा, ठीक है। फिर लगाएंगे, कितने से लगाएंगे, फिर 5 से लग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। फिर लगाएंगे 5 25, ठीक है, और 5 3 15 और 1 16। यहाँ पर 53 होगा, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 मरतबे लगेगा, ठीक है। पहले आप लोग छोटी संख्या से लगा कर चेक कर लेना, अगर नहीं लगता है तो बड़ी संख्या से लगाना। पहले आप लोग 3 से भी लगा सकते थे, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको भी 3 मरतबे लगाएंगे, तो 51 तिया होता है आपका 153, ठीक है। 3 5 15, 5 25, 1 26 और 5 1 5, 2 7 और 3 1 3, 5 तिया 15 और 17 तिया कितना होता है, 51। तो 17 लिखेंगे, फिर 17 1 17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 38,225 बराबर 5 कितना बार आया है, इसके ऊपर लिख लीजिए इस प्रकार से, 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 17, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। 5 2 बार है तो इसको भी आप लिखिए, 5 का पावर 2 गुने 3 का बार है, 2 बार है तो 3 का पावर 2 गुने 17 1 बार है तो 1 लिखिए। इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप चौथा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या हमारा है। चौथा है आपका 5005, ठीक है, 5005, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम। 5005, इसका इकाई अंक 5 है यानी विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, विषम से ही लगाएंगे यानी 5 से ही लगाएंगे। तो हम 5 से लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 0 0, 5 1 5। फिर लगाएंगे हम 7 से लगाएंगे, क्योंकि 6 से नहीं लगाएंगे, 6 तो कट जाता है, तो लगाएंगे हम यहाँ पर 1 0, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा मैं आपको चेक करता हूँ। 7 तिया 21 होता है और 7 चौका 28, 2 30, 7 1 7 3 10, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको लगाएंगे तो 7 से नहीं लगेगा तो अब ये 11 से लगेगा, ठीक है। तो 11 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 और इसका हो जाएगा 13 1 13, ठीक है। ठीक है, 13 11 को गुना करेंगे तो ये आपका 141 आ जाता है, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे 13 गुने 13, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11, छूट गया, आगा पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो हमें 2 बार मिली है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो 5 हमारा क्या है, 5 है 7429, इसको भी सॉल्व करते हैं। 7429, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका इकाई अंक 9 है यानी विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। इसको लगाएंगे तो आपका 17 से लगेगा, क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका नियम भी होता है कि अगर 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 से नहीं लगा, जो संख्या से नहीं लगा चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए 74 29, 17 से लगाएंगे तो 17 7
17 × 51, 17 चौका 68, 17 5 17 चौका 68। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 68, घटाएंगे तो ये 14, 14 में से 8 था 6 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, 6 में से कट जाएगा, ये 2 29। ठीक है, 62 ही मानिए, 29 अगला संख्या नहीं, 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक है, तो 51 और उसके बाद क्या करेंगे हम 2 में से घटाएंगे 1 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, अगला संख्या 9 है और 17 सत्ते 119 होता है, तो ये कट गया, कटना चाहिए पूरा तभी होगा। ठीक है, तो कितना है 437, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 437। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे 19 से, क्योंकि 19 ही तो अभाज्य संख्या है, तो इसको जब चेक करेंगे आप लोग तो ये आएगा आपका 23। ठीक है, 23 को 19 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, तो 23 ही का 23 हो जाएगा एक मर्तबे। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया हूँ। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है, फिर ये तीसरा हुआ, ले सकते हैं आप, यहाँ से है, फिर ये चौथा हुआ, फिर इसके बाद ये पाँचवा हुआ। तो इस प्रकार से आप फेयर कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछेगा और ये पूछेगा, इतना भारी नहीं पूछता है आप लोग को। ठीक है ना, ये भारी तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को फंसाने के लिए नहीं पूछेगा इतना भारी, इन दोनों में से एक प्रश्न पूछ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका मैथ मैं सबसे मजबूत कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।